और गाइस फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ मेरे रूम। और आज क्या लीला क्या मेरे लाला मेरे साथ में आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूँगी। मैं जब भी बोलने के लिए कोशिश करती बाबू हो जाती हूँ। और लाला आज ऐसा कृपा किया जो मैंने वहाँ पर गोविंदो का नाम ले रही थी। मैं आप लोगों को एक जो पाठ सुनाऊँगी, एक भजन। जो आप लोगों को जो भी विश है, आप लोगों का, आप लोग बहुत दिन हो गए लाला का कृपा नहीं मिल रही है और लाला का आप लोग बहुत बड़ी भक्त है, लाला का पूजा सेवा करती रहती हो, लेकिन लाला अभी भी कृपा नहीं कर रही है। लाला कृपा नहीं, आप लोग बहुत ज़रा पूजा प्रार्थना और लाला का सेवा वगैरह कर रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन लाला कृपा नहीं कर रही है। तो आप लोगों को बताना है मेरी राधा रानी को, और राधा रानी वो बात सुन लेती है। और राधा रानी जब राधा रानी जो भी लाला नहीं सुनती है तो राधा रानी को बोल देना, और उसके बाद ये पद गा कर राधा रानी को आप लोग राधा रानी के गुस्सर भेज देना कि लाला को ऐसा ऐसा बोलना है तुमको। राधा रानी को बोलोगे तो लाला को राधा रानी ने बोल देगी। और मैं वो वाला भजन आप लोगों को सुना रही हूँ। सुन राधिका दुलारी तेरी द्वारिका भिखारी, श्याम का पुजारी, एक पीरा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ये वाला जो भजन है आप लोग लाडू को बैठे बैठे रानी के सामने जाकर तुम बोल रहे कि लाला को ये बात बोल देना कि लाला बहुत दिनों से हम लोग कृपा नहीं कर रही है, लाला हम लोगों को बात नहीं सुन रही है, लाला हम लोगों को कृपा नहीं कर रही है। और रानी जाकर लाला को बोल देगा। और उसके बाद क्या होती है, मैंने जब राधा रानी के साथ बात कर रही थी, ये पद गाते गाते मेरे लाला ना मेरे को बहुत बहुत बड़ी बड़ी कृपा कर रही है। क्या कृपा मैं आप लोगों को अभी बता नहीं पाऊँगी, लेकिन छोटा सा स्मॉल सा मैं आप लोगों को बोलने के लिए कोशिश करूँगी। लीला लाला ने क्या किया है, मेरा अभी अभी जो टाइम चल रही है ना, मेरा बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली थी, लेकिन मेरी लाला ने मेरे को थाम लिया हाथों में, मेरी राधा रानी ने मेरे को थाम लिया। इसलिए मेरा इतना कृपा हुआ कि अल्लाह ने इतना बड़ी कृपा किया मेरे को कि जो भी प्रॉब्लम आती है लेकिन मेरा दुर्गति नहीं होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है लेकिन ऐसे यूँ ही सब सॉल्व हो जाती है। और मैं आप लोगों को बताने के लिए कोशिश भी करूँगी। और रोमियो अभी मेरे यहाँ पे है, और मैं बोलते बोलते रुक गई हूँ। कैसे ये दिख रही है, देखो रोमियो छुपते छुपाते मेरी बात सुन रही है। वो ना गोविंद और राधा रानी के बारे में बहुत अच्छा लगती है उनको सुनने में। और जब भी राधा रानी को मैं बोल रही थी क्या लीला आज मेरे साथ लाला ने किया, मैं आप लोगों को बताऊंगी तो मेरा आंखों से आंसू निकल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ। मैं इतना ज़रा भावुक हो जाती हूँ। मेरे लाला मेरे को इतना बड़ी बड़ी कृपा किया है कि आज मैंने उनको बोला कि मैं जब रानी को ये भजन सुना रही थी, गाते गाते मैं भावुक हो गई थी। और रानी को बोल रही थी लाला को बोलो ना, मेरे को कुछ धन पैसा इतना दौलत मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी लाला और मेरी राधा रानी मेरे पास रही है, मेरा सब कुछ प्रॉब्लम ऐसे ही यूं ही जब हम लोग मिट्टू के द्वार डली में जाऊंगी ना, तब भी राधा रानी का स्मरण और राधा रानी का शोभन कीर्तन और गोविंद का शोभन कीर्तन गाते ही मर जाऊंगी, ऐसा मैंने बोल रही थी। उसके बाद राधा रानी ने बोला तुमको जो बोलना है मैया मुझे बोल दो, मैं गोपाल को बोल दूंगी, ऐसा कन्हैया को मैं बोल दूंगी, ऐसा बोला था। श्याम सुंदर को मैं बोल दूंगी, ऐसा बोला था। लेकिन मुझे लगा कि मेरा आंखों का आंसू बहने लगा, बहुत ज़्यादा बहने लगा। उसके बाद मैंने रानी को बोला जो होगा तुम देख लेना, जो भी होगा सामने, जो भी अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है, भविष्य में जो होगा तुम देख लेना। मैंने ऐसे ही गाते गाते रानी को बोल रही थी, तुम लाला को बोलना कि लाला मेरे साथ जीवन भर मेरे साथ चलना है लाला को। उसके बाद मुझे क्या हुआ, मैं आप लोगों को ये कैसे मैजिक हुआ मुझे पता नहीं, ये एक इतना बड़ी अनुभूति है मेरे लिए। उसके आसपास एक गोपाल थान है जहाँ पर लाला दिन भर खड़ी होते रहती है, और वहाँ पर कोई फैन वगैरह नहीं है, लाइट है लेकिन फैन वगैरह नहीं है। लाला बांकी बिहारी लाला के मुरलीधर लाला वहाँ पर खड़ा होकर रहती है दिन भर। बहुत सारे भक्त आते हैं वहाँ पर। भूख कभी कभी भूख कोई भी नहीं लगाती, लेकिन धूप धुना लगा देती है। उसके बाद
मैंने जब राधा रानी को उसका पैर दबा रही थी, लाला को जब मैंने पैर दबा रही थी, तभी मुझे अचानक से याद आया कि अभी मुझे जाना है गोपाल थान। पास गोपाल थान है ना, गोपाल थान में मुझे जाना है। क्या किया कि अचानक से याद आया कि मैं गोपाल थान मुझे जाना है। तभी मुझे याद आया अभी तो मैं यहाँ पर भी लाला को अभी सुलाऊंगी, बहुत टाइम लगेगी, मिनिमम 5 मिनट 6 मिनट मुझे लग जाएगी। तभी मैं क्या करूँ? तभी मैंने राधा रानी को बोला, लाडू तुम जाकर लाला को बोल दो कि तुम वहाँ पर थोड़ी टाइम रुको, और जो पुजारी है, जो वहाँ पर बाबा है, उसको भी थोड़ा टाइम उस काम में बिजी रखो कि मैं वहाँ पर जाकर लाला का पैर दबा पाऊँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं बोला कि राधा रानी तुम जल्दी जल्दी यहाँ से जाकर लाला को बोलो कि मैया आ रही है, तुम्हारी पैर दबाएगी, तुम्हारी सेवा करेगी, और जो पुजारी है उसको थोड़ा टाइम कुछ काम के लिए व्यस्त रखे, और उसके बाद में लाला को पैर दबा, और पूरा मंदिर का गेट खुला रहे, और जो लाला को ना एक पिंजरा की तरह एक ग्लास में बंद करके रखती है। तभी मुझे ऐसा लगा, मैं रोते रोते पूरा इस जो रूम में लाला को रखा हूँ अभी, वहाँ से लाला को सुला दिया। सुलाने के बाद मैं लाइट ऑफ करके फैन देकर ड्रीम लाइट लगा के मैं चली आई हूँ। पापा बेटा को बोला कि जल्दी जल्दी चलो, मुझे कोई रुक रही है मेरे लिए, तुम चलो। पापा बेटा ने कौन कौन रुक रही है तुम्हारे लिए, क्या बोल रही हो, कौन है पापा बेटा ऐसे मुझे डांट रही थी, क्योंकि पापा बेटा एग्जाम आ रही है सामने, पापा बेटा का सामने एग्जाम आ रही है, इसलिए पापा बेटा ने बोला कि कौन आ रही है। लेकिन मैंने बोला कि मेरी गोपाल को मुझे मिलना है। पापा बेटा ने बोला कि अभी टाइम हो गई है कितना, अभी तो टाइम हुआ है 7:25। हम लोग गई थी 6 मिनिमम 6:30 में हम लोग वहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पर मैं ये वगैरह ड्रेस वगैरह पहन लिया था, मेरा गोपाल का रूम से निकाल कर आकर जल्दी जल्दी मैंने कपड़ा पहना, और उसके थोड़ा बाल को मैंने अच्छे से बांध लिया था। पापा को बोला तुम कपड़ा पहनो। पापा ने बोला कि अभी भी वो मंदिर ऑफ कर दिया होगा शायद, क्योंकि मंदिर का पुजारी इतना टाइम नहीं रुकती है। तभी मैंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग जाकर तो देखूंगी तो पता चलेगा था, वहाँ पर पुजारी होगा तो मैं लाला का सेवा करूँगी, लाला का नाम लूँगी, और नहीं होगा तो हम लोग चले आऊँगी। तभी मुझे लगा था कि मैं भूख लग जाऊँ, लेकिन लाला तो मैं भूख पा ही गई थी। मैंने भूख नहीं लेकर मैं सोच रही थी कि मैं लाला को बोल रही थी कि तुम राधा रानी को मैं बोल रही थी कि लाडू तुम जाकर लाला को बोलो कि थोड़ा टाइम रुकने के लिए, और पुजारी को भी थोड़ा टाइम रुकने के लिए। उसके बाद मैं रूम से निकाला तो मैं पूरा शॉर्ट कटिंग गई थी। शॉर्ट कटिंग जाकर मुझे देखकर ना मैं बहुत ही भावुक हो गई थी। क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, मेरे लाला मेरे को इतना कृपा करते हैं। मैं इतना महापापी हूँ और इतना अभागिन हूँ, जो एक लड़की होकर भी मैं बहुत ही अभागिन हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी बुरे टाइम भी बीत रही है, और बहुत सारी अच्छे टाइम भी बीत रही है, और अभी मेरी लाला है, मुझे ना कोई कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे साथ मेरे गोविंद मेरी राधा रानी है। और उसके बाद मैं जब वहाँ पर गई थी ना, जाकर मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, आप लोग अभी मैं बोल रही हूँ जो ना, आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा। मैंने वहाँ पर गई, जाने के बाद मैं देखा कि राधा रानी ने मेरी बात सुन ली है। वहाँ पर पुजारी जो थी ना, वहाँ पर मंदिर में, गोपाल कृष्ण मंदिर में जो पुजारी थी वो नहीं था, लेकिन जो गोपाल का जो मेन दरवाज़ा है वो भी खुला रखा है, ताला नहीं लगाया। उसके बाद लाला का जो पिंजरा में रखती है ना, लाला को एक ग्लास में बंद करके, वो ग्लास भी बंद कर देती है लाला का। वो ग्लास भी सोड़ के ऐसे चली गई, कहाँ चली गई मुझे पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा टाइम रुका, ऐसे देखा। कोई लाला का पैर दबाऊंगी तो कोई मुझे बोलेगा तुम क्यों अंदर चले जा रही हो, ऐसा बोलेगा। मैं इसलिए लाला को बोला, अरे लाला रानी तुम मेरी बात सुन ली है, लाला को बोल दिया तूने। तो मैं बहुत ही भावुक हो गई थी वहाँ पर, क्या बोलूँ मैं। लेकिन ये लीला बहुत बड़ी लीला है। लेकिन मैं वहाँ पर गई, जाने के बाद मैंने लाला का गर्भगृह में जाने के लिए जो खटखटी होती है ना, कि क्या बोलती है, हम लोग आसपास में खटखटी बोलती हूँ, लेकिन वो खटखटी में वहाँ पर मैं जाकर ऐसे मालिश किया। उसके बाद लाला का नाम लिया, हरे कृष्ण महामंत्र ना थोड़ा टाइम जप किया। करने के बाद मुझे लग रही कि पुजारी आएगी तो मेरे को डांटेगी अंदर जाऊँगी तो मैंने सोचा, मैंने यहाँ पर एक अरुणा ले लिया था, सुनी ले लिया था। लेने के बाद मैंने लाला को बोला, लाला का पूरा शरीर में कीड़ा जा रही थी, क्योंकि लाला
लला को जो पुजारी है वो अच्छी तरीके से रखती है। बहुत सारे लोगों ने कपड़ा वगैरह देती है लला को पहनाने के लिए। तब मैंने वहाँ पर गई, जाने के बाद मैं अंदर चले जाने के बाद लला का पैर, पापू बेटा मेरे को डांट रही है जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन मैं जो देखा ना मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मेरे पास मेरी राधा रानी मेरी बात सुनती है, मेरी लाला सुनती है, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर लला का जो बांके पैर है ना, मुरलीधर का जो बांकी पैर होती है, ऐसे बांकी डर है मुरलीधर, उसको मैंने पैर दबाया अच्छे से अच्छे से, डर डर से मैंने पैर दबाया। क्योंकि और वहाँ पर ना पुजारी जी नहीं था, लेकिन मैं डर डर के मैं पैर दबा रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा भी महसूस हो रही है, क्योंकि पुजारी देखेगी तो मेरे को डराते कि तुम क्यों गर्भगृह में तुम उसका पैर दबा रही हो, ऐसा तो बोलेगा ना। और मुझे डर भी लगा, लेकिन वहाँ पर पुजारी नहीं है। उस टाइम भी जितना टाइम मैंने वहाँ पर पैर दबाया उस टाइम भी जो पुजारी नहीं आया। नहीं आने के बाद मैंने लाला को शरण दबाया। उसका पैरों की जो नीचे वाले धूल है ना, मेरे यहाँ पर सर में अभी भी है। और ये दोनों हाथों का, लाला का दोनों पैरों का यहाँ पे हाथ का धूल मैंने यहाँ पर माथे मस्तिष्क को मैंने लगा लिया था। उसके बाद बहुत खूबसूरत लगा। आज आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा हरि बोल। और ऐसे ही लाला प्यार देती रही है, मेरे लाला कृपा करते रही है। ऐसा लीला आज मेरे साथ किया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं थी। मुझे अचानक से याद आया कि मैं उसके पास जाऊँ, उसका पैर दबाऊँ, उसका सेवा करूँ। लेकिन यहाँ से जब हम लोग बाहर निकली थी, बाहर निकली के बाद जो वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि वहाँ पर गर्भगृह का दरवाज़ा भी ऑन था, खुला था, पुजारी जी नहीं था। मैं जो मांगी थी राधा रानी को वो भी मुझे पूरा कर दिया था। और इतना ज़्यादा प्यार, और इससे ज़्यादा प्यार कोई दे नहीं पाएगी शायद। और हम लोग कोशिश करूँगी नेक्स्ट मंथ वृंदावन जाने के लिए। और जो मैं, क्योंकि अभी कॉलेज में बीएससी भी कर रही हूँ और कल से एग्ज़ाम भी है। लेकिन अभी मैं ये बात आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, मेरा बहुत एक्साइटेड है और बहुत आनंद भी हो रही है। और ये कैसा लीला है आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी लला मेरे को कितना ज़्यादा प्यार करती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा हरि बोल। राधे राधे।